Hello guys, this is Sir Mahad Amir and sirmahadamir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. Assalamu alaikum guys. We were done with both of the graphs of displacement time and velocity time. आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत बेसिक से 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है एंड इंशाल्लाह फ्रॉम देयर विल सी के क्या तक कहानी बैठती है. क्वेश्चन नंबर 1 states that the variation with time of the velocity of the car is shown below. What is the average velocity of the toy car for the journey shown by the graph? अच्छा जी, हमारे पास एक टॉय कार की वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड है एंड देन द वेलोसिटी इज -6. इसका ये मतलब है कि इनिशियली जब टॉय कार मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में 3 मीटर्स पर सेकेंड है एंड देन वो फिर ऑपोजिट वापसी आ रही है एट अ वेलोसिटी ऑफ -6 मीटर्स पर सेकेंड. दिस इज व्हाट द ग्राफ बेसिकली इंडिकेट्स. आपको सवाल में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी is total displacement over total time. तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा दोनों का. अच्छा जी सर, ठीक है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 3 times 10, that is going to be the displacement under this area 3 multiplied by 10. और सेकेंड पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट वुड बी 5 times -6. यू वुड रियलाइज कि 5 times -6 is -30 and 3 times 10 is +30. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड एट ऑल. मतलब इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0. टाइम 15 सेकेंड्स है. 0 divided by 15 योर एवरेज वेलोसिटी वुड बी 0 मीटर्स पर सेकेंड. इस बात का मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्लोली गया टू द राइट एट अ 3 meters per second velocity and came back a little faster with -6 meters per second velocity. बट दोनों इंस्टेंसेस में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज सेम. इसकी जो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0. देयरफॉर इसकी वेलोसिटी भी क्या है, 0 है. अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. The case of the mass and the spring. बस इसको ऐसे समझिएगा कि इफ हमारे पास ये मीन पोजीशन है, ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन है, और ये यहां के रुक जाता है. ठीक है, अगर मैं इसको इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा तो ये अप एंड डाउन इस मीन पोजीशन के अबाउट मूव करेगा. ठीक है जी. अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो आप रियलाइज करेंगे कि जब ये अपनी मेन पोजीशन से गुजरता है, मैं स्लो करके दिखाता हूं, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा तेज होती है. देन इट गोस टू द टॉप एंड देन इट स्टॉप्स. देन अगेन एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स, देन गोस टू द बॉटम एंड स्टॉप्स. देन एक्सेलरेट अपवर्ड्स, स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स एट द मैक्सिमम पोजीशन. जब ये मिनिमम और मैक्सिमम पे होता है, इन दो पोजीशंस में, मिनिमम में और मैक्सिमम पे, इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज. हमारे पास जब मैं ऑब्जेक्ट की, अगर मैं इसकी थोड़ी स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाता हूं, अगर हमारे पास सर ये जब से सबसे नीचे और सबसे ऊपर ये रेस्ट पे आता है एंड व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन, जो इसकी एक्चुअल सेंटर पॉइंट है, वहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती. तो आप इस बात को अंदाजा लगाइएगा
कि इस पोजीशन पे ही रेस्ट पे एंड इस पोजीशन पे ही रेस्ट पे। मीनवाइल इधर रेस्ट स्पीड्स अप मैक्सिमम वेलोसिटी, अगेन जब ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा तो अगेन इट वुड कम टू रेस्ट। अब इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि सर ये ग्राफ पहले ग्रेडियंट जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, रीचिंग मैक्सिमम वेलोसिटी। अब याद रखिएगा इस बात में एक चीज और है कि सर शुरू में एरो सबसे ज्यादा होता है, फिर ये एरो का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। मतलब ये शुरू में सबसे ज्यादा वेलोसिटी सबसे ज्यादा एक्सेलरेट करता है, आहिस्ते से डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देन देयर इज मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर हियर एंड देन डिसेलरेशन एंड देन कम्स टू अ स्टॉप। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिक्रीज 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 डिक्रीज, यहां पे हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जितनी होनी थी हो गई है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे ग्राफ फॉर द टाइम बीइंग कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड देन इससे ज्यादा वेलोसिटी, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी इससे ज्यादा वेलोसिटी अब गेन नहीं होगी एंड देन इट वुड स्टार्ट टू स्लो डाउन। मैंने क्या बोला सर कि फॉर द टाइम बीइंग एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है, इवेंचुअली रीचिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट है, मैक्सिमम वेलोसिटी गेन हो जाएगी एंड देन यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर जाएगा and the velocity would be decreased eventually जब ये बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास इस पोजीशन पे आ जाएगा। बहुत इत्मीनान से एक बार फिर, ये मेन पोजीशन थी, यहां से छोड़ा, एक्सेलरेट हुआ, डिसेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जब ये मेन पोजीशन पे होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी, देन हमारे पास जो है इट वुड स्टार्ट टू स्लो डाउन। तो ये हमारे पास यहां तक की वर्किंग होगी कि भाई यहां से यहां तक हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन and then slows down, deceleration, velocity time graph। अब gradient of displacement time graph जो है velocity देता है, and since the displacement is the gradient is decreasing, that means velocity would be decreasing। इस point पे हमारे पास straight line rest, again gradient बढ़ रहा है नेगेटिव में, velocity नेगेटिव में बढ़ रही होगी, और फिर हमारे पास ग्रेडियंट यहां पे कम हो रहा है, वेलोसिटी भी कम हो रही है। फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी वेलोसिटी पहले बढ़ी फिर रेस्ट पे आया, वेलोसिटी पहले बढ़ी मैक्सिमम हुई फिर रेस्ट पे आया, फिर वेलोसिटी बढ़ी मैक्सिमम हुई और फिर ये रेस्ट पे आया। एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, दूसरी डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव। तो ये आपके पास इसका एक परफेक्ट सा ग्राफ बन जाएगा फॉर स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन की सेंस बड़ी मजेदार है। ये बोलता है कि a boy throws a stone vertically upwards with a velocity of 6 meters per second and the stone reaches the maximum height पे velocity 0 हो जाएगी, then the stone falls and then it goes down and it goes 12 meters down। Calculate the velocity and the time at which the stone hits the water surface। v square minus u square is equals to 2as का फॉर्मूला है। v हमारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी है, that we need to find, is equals to u square plus 2as। ओरिजिनल पोजीशन के एतबार से वी हैव टेकन द पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, बट अगर मैं नीचे मूव करूंगा तो डिस 12 मींस कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नेगेटिव 12, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 9.81। टाइम निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 6, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। v square is equals to 6 square plus 2 times acceleration is negative 9.81 and s is negative 12। तो 6 square plus 2 into negative 9.81 आपकी वैल्यू आ जाएगी
271, root the value, you will get the answer as 16.5. आपकी स्पीड की वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू बी 16.5 मीटर्स पर सेकेंड. सर टाइम निकालना है. v इज इक्वल्स टू u प्लस AT कर लेते हैं. v इज 16.5, u इज 6. अब ये वेलोसिटी फाइनल 16.5 जो इसकी वैल्यू आई है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ली थी. तो हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज 16.5, बट इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा. ठीक है, 16.5 इन नेगेटिव, ये सेंस याद रखिएगा. नेगेटिव होगी 6 प्लस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 9.81 and the time is t. तो minus 16.5 minus 6 divided by negative 9.81, आपकी जो वैल्यू आएगी 16.5 minus 6, that is going to be 2.3 seconds. 2.3 seconds. बेटा ऑल्दो रूट करके मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है वेलोसिटी का, बट सिंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो ये विल पुट इट इन नेगेटिव ताकि आपका आंसर सही आ सके. अब ये साइन कन्वेंशन का पूरा लेक्चर अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको ये बात समझ आएगी कि सर ये वेलोसिटी मैंने एक्सेलरेशन नेगेटिव 9.81 क्यों ली, कि सर ये तो एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी जो है 9.81 लेनी चाहिए. तो ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट की जो आगे कॉन्सेप्ट है ना सही वाला, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. लेक्चर नंबर 6 लाजमी देख लीजिएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा. कैलकुलेट द हाईएस्ट हाइट एट विच द स्टोन कैन बी रीच फ्रॉम द वाटर सरफेस. हाईएस्ट हाइट निकालने के लिए हमें पता है कि हाईएस्ट हाइट पे वेलोसिटी फाइनल 0 होगी, इनिशियल इज 6. हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, हमें एक्सेलरेशन पता है, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव 9.81. सबसे पहले v इज इक्वल्स टू u प्लस AT से टाइम निकलेगा. 0 इज इक्वल्स टू 6 प्लस नेगेटिव 9.81 इंटू t. सबसे पहले हमें 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेंगी. हमें सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.6 seconds. एंड देन अब मुझे जो है हाइट निकालनी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर कर लूंगा. s की वैल्यू चाहिए 6 टाइम्स 0.611 प्लस 1/2 नेगेटिव 9.81 and 0.611 squared. I'll plug it in a calculator. 6 times 0.611 plus 1/2 times negative 9.81 times 0.611. S will be equal to 1.8 meters. 1.8 meters तो यहाँ तक आ गया. अब आखिरी बात यह है कि इसने बोला हुआ है कि कैलकुलेट द हाईएस्ट हाइट एट विच द स्टोन रीच फ्रॉम द वाटर सरफेस. तो वाटर सरफेस के एतबार से द हाईएस्ट हाइट वुड बी 12 प्लस 1.8, दैट इज गोइंग टू बी 13.8. बट सिंस योर आंसर आर सपोज टू बी गिवन इन 2 significant figures, the final maximum height would be 14 meters, and that is going to be your answer for this particular question. लेक्चर लाजमी देखिएगा नेक्स्ट वाला. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. थैंक यू गाइस.